दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि मुझे पता है आप इस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट करने वाले हो, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा ये नोटिस की कि नोटिस में आखिर जो लिखा गया है कितना सत्य है। आपको मैं प्रूफ भी दूंगा लाइव। यहाँ पर जो रेलवे मिनिस्ट्री को कॉल करके पूछा गया है क्या कोई वैकेंसी उस पर कोई इफेक्ट इसका पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आरटीआई भी लगाई है कि ये जो नोटिस डाला गया है इस नोटिस का कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो गाइस सारे सवाल है उसके आंसर आपको मिलेंगे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब दोस्तों हो क्या रहा है कि पिछले 2 दिन से एक नोटिस यहां पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें यह बोला गया कि रेलवे में न्यू वैकेंसी है उनको फ्रीज कर दिया जाएगा और जो नॉन सेफ्टी पोस्ट है उनको 50% तक रोक दिया जाएगा। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे में सेफ्टी पोस्ट कौन कौन सी होती हैं और नॉन सेफ्टी पोस्ट कौन कौन सी होती है और क्या सच पे उन पे बैन लगा दिया जाएगा। तो सारे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आगे की अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और जो भी दोस्त आपके हैं उनके बहुत सारे डाउट हैं तो उनके साथ में हमारे इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों पहले तो मैं आपको इस नोटिस के बारे में बताता हूं कि इसमें क्या लिखा गया है और फिर हम आगे की जानकारी देखेंगे। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिस है, हालांकि आरआरबी की जो वेबसाइट है 21 वेबसाइट उन पे कहीं भी नहीं डाला गया है और रेलवे की जो सर्कुलर वेबसाइट है उस पर भी मैंने ये जो नंबर है आरबी नंबर 48/2020 इसको डाल के भी सर्च किया है और यहाँ पर NOEMPP 2018-11 ये डाल के भी सर्च किया है। लेकिन दोस्तों ये नोटिस मेरे को किसी भी वेबसाइट पर ऑफिशियली नहीं मिला है। यानी कि दोस्तों ये जो वेबसाइट है जो कि रेलवे की सारी वेबसाइट है मैंने यहाँ पर ढूंढ लिए हैं, लेकिन ये जो नोटिस है ऑफिशियल मेरे को अभी तक किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिला है। आरबी का 48/2020 आज तक डाला ही नहीं है। यानी कि आरबी का जो नोटिस है ना वो 2020 में 48 तो डाला ही नहीं है और रेलवे की तरफ से सर्कुलर है वो 2/7/2020 की तारीख में कोई डाला ही नहीं गया अभी तक। यानी कि ये नोटिस है अभी तक किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर मेरे को नहीं मिला है। और अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या बोला गया है और फिर मैं आपको आगे डेट है यहाँ पर ये प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पहला यहां पर बोला गया है, यहां पर देखिए जनरल मैनेजर को यहां पर बोला गया है, जो भी जनरल मैनेजर होते हैं रेलवे के उनको यहां पर ये नोटिस भेजा जा रहा है रेलवे की तरफ से। और यहां बोला गया देखिए कि पहले रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था 4/4/2018 को जिसको बोला था आरबी नंबर 52/2018, उसके रेफरेंस में ये नोटिस डाला गया है। अब देखिए यहां पर बोला गया कि रेलवे है वो अपने इकोनॉमी मेजर्स को कम करने के लिए, एक्सपेंडिचर इन खर्चों को कम करने के लिए यहां पर कुछ प्लान बना रही है। उस प्लान में क्या क्या चीज शामिल है? पहला प्लान शामिल है फ्रीजिंग न्यू पोस्ट क्रिएशन एक्सेप्ट सेफ्टी टिल फर्दर ऑर्डर्स। यानी कि जो रेलवे में सेफ्टी पोस्ट होती हैं, अभी मैं आपको बताऊं कौन कौन सी होती हैं। सेफ्टी पोस्ट को छोड़कर जो भी सारी की सारी पोस्ट हैं वो गाइज उनके अलावा जो सारी पोस्ट है उनको फ्रीज किया जाएगा, मतलब नई वैकेंसी नहीं होगी। दूसरा रिव्यूइंग ऑफ post created in last 2 years and if recruitment has not being done against these posts reviewing the same for surrendering 50% of exiting vacancy in other than safety category। यानी कि पिछले 2 वर्ष में अगर कोई वैकेंसी चल रही है और उस पे अभी तक उसका जो पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है तो उसकी पोस्ट को भी काट दिया जाएगा और लगभग 50% सीटें हैं उनकी नॉन सेफ्टी की काट दी जाएंगी। ठीक है, ये बोला गया। इसके अलावा यहां पर बोला गया है कि यहां पर रेलवे है वो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूप से काम करे। यानी कि ये जो बोला गया है ये यहां पर बोला गया है कि ये जो नोटिस है इसके ऊपर जो भी जनरल मैनेजर है स्ट्रिक्ट रूप से काम करें। और यहां पर बोला गया है कि जो नॉन सेफ्टी की जो पोस्ट है उनको यहां पर सेपरेटली अलग करें और यहां पर उनकी पोस्ट कटिंग पर रेलवे है वो विचार करे। ठीक है, ये यहां पर डाला गया और यहां पर नीचे बोला गया अजय झा जॉइंट डायरेक्टर एमपीपी। और यहां पर देखिए हालांकि कोई भी नोटिस डालता है ना गाइस उसमें देखिए ये आपका लोगो जो होता है ये नहीं दिखता है कि स्कैनड विद कैम स्कैनर। मेनली बहुत सारे आपको मिलेंगे उनमें यहां पर ये आपका वाटर मार्क है वो नहीं मिलता। तो वैसे मेरे को वेबसाइट पर नहीं मिला है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ रेलवे में सेफ्टी की पोस्ट कौन सी होती है और नॉन सेफ्टी की पोस्ट कौन कौन सी होती है। इसके लिए दोस्तों रेलवे ने एक बार नोटिस डाला गया था, यहाँ पर ऑफिशियल सर्कुलर जो वेबसाइट है इनकी वहां पर डाला गया था कि रेलवे में कौन कौन सी पोस्ट है वो सेफ्टी के अंदर आती हैं और कौन कौन सी नॉन सेफ्टी के अंदर आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो DRM होता है
ना, डीआरएम जो होता है, कोई भी डिवीजन जो होता है उसका जो डीआरएम होता है ना गाइज, उसके पास पावर होता है कि वो सेफ्टी की पोस्ट को बढ़ा सकता है और सेफ्टी की पोस्ट को घटा भी सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो डीआरएम होता है गाइज उसके पास अधिकार होता है कि वो सेफ्टी की पोस्ट को और बढ़ा भी सकता है और सेफ्टी की पोस्ट को घटा भी सकता है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी पोस्ट है वो रेलवे में आपके सेफ्टी के अंदर आती हैं। तो पहला देखिए, जो स्टेशन मास्टर होती हैं, एनटीपीसी की पहले बात कर लेते हैं। तो एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर की, ठीक है, कंट्रोलर की, गुड गार्ड्स की, स्विचमैन की, ठीक है, ये आपके आती हैं आपके सेफ्टी के अंदर। जो एनटीपीसी की होती हैं, एनटीपीसी में इसमें आपके गुड गार्ड्स, ठीक है, स्टेशन मास्टर और इसमें लोको पायलट। लोको पायलट हालांकि आपके एलपी वो आपके ग्रुप सी के अंदर आती हैं, ठीक है, वो आपके एनटीपीसी डिपार्टमेंट, ठीक है, एनटीपीसी में नहीं आती, उनकी वैकेंसी अलग से होती है, ठीक है, लेकिन ये आपके एनटीपीसी डिपार्टमेंट के अंदर मानी जाती है, ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए गुड गार्ड्स, स्टेशन मास्टर और लोको पायलट, इनकी जो वैकेंसी है ना, इन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि जितनी जितनी वैकेंसी चल रही है उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसके अलावा देखिए स्विचरमैन, इसके अलावा अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में देखिए गेटमैन, ठीक है, लीवरमैन, पॉइंट्समैन, ठीक है, पॉइंट्समैन आपको पता है बहुत अच्छी पोस्ट है ग्रुप डी में, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा देखिए लोको पायलट, चाहे मेल एक्सप्रेस का, मेल का हो, एक्सप्रेस का हो, पैसेंजर का हो, चाहे गुड्स ट्रेन का हो, ये आपके सेफ्टी के अंदर आते हैं। इसके अलावा मोटरन और इसके बाद में सटरनर, इसके बाद में असिस्टेंट लोको पायलट, उसके बाद में जेईएसएससी, ठीक है, इसमें आपके देखिए बहुत सारे पोस्ट होती है, ट्रैक मशीन, ब्रिज वर्क, ये सारे के सारे आपके आते हैं सेफ्टी के अंदर। इसके अलावा ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 1 2 3 4, और आपको पता है रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 में 1 लाख पोस्ट है ना, उनमें गाइस अप्रोक्स 40,000 की समथिंग पोस्ट हैं वो आपके ट्रैक मेंटेनर की हैं और सारी की सारी सेफ्टी कैटेगरी के अंदर हैं। इसके अलावा यहां पर देखिए ब्लैक स्मिथ, ठीक है, गेटमैन, पेट्रोलमैन और ट्रॉलीमैन, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, टेक्नीशियन एसएनटी वाले हैं, ठीक है, जो एसएनटी वाले हैं और आपके जो भी टेक्नीशियन है सारे के सारे आपके आते हैं आपके सेफ्टी कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा आपके देखिए ब्रिज टेक्नीशियन है, ठीक है, इसके अलावा वेल्डर, ब्लैक स्मिथ, ग्राइंडर, फीटर, मैकेनिस्ट, टर्नर, ओपन लाइन ऑर्गेनाइजर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा हेल्पर ऑफ ब्लैक स्मिथ, ठीक है, ये सारे के सारे आपके सेफ्टी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा देखिए ब्रिज टेक्नीशियन, ठीक है, इसके अलावा हेल्पर, ट्रैक मशीन जो होती है उसकी अच्छी खासी पोस्ट है ग्रुप डी 2019 वाली में, ठीक है, उनमें मेंटेनेंस से जो काम होते हैं वो सारी पोस्ट। इसके अलावा जूनियर इंजीनियरिंग जो पोस्ट होती है जेई की, वो सारी की सारी आपकी आती हैं सेफ्टी के अंदर। और इसके अलावा देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है CNW यानी कैरीज एंड वैगन, इसकी भी काफी अच्छी पोस्ट है रेलवे के अंदर। तो CNW की सारी सारी पोस्ट होती हैं वो आपके सेफ्टी के अंदर आती हैं। तो दोस्तों बची कौन सी, नॉन सेफ्टी कौन सी बची? तो नॉन सेफ्टी के अंदर देखिए एक तो आपके कौन कौन सी पोस्ट है कि ऐसी पोस्ट है जो आपके जैसे कि पहले अगर बात करें ग्रुप डी के अंदर, तो जैसे आपके जो आपका हॉस्पिटल होते हैं उसमें हॉस्पिटल अटेंडेंस है ना, ये पोस्ट। हालांकि कुछ पोस्ट हैं जो आपकी बहुत कम है, तो देखिए इनके ऊपर बात ये हो रही है कि इनकी पोस्ट है उनको 50% कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं 1 लाख पोस्ट जो है, 1 लाख और 3,000 पोस्ट इस साल जो रेलवे के अंदर है, उनमें से ऑलरेडी अप्रोक्स 70% पोस्ट है वो सेफ्टी की हैं। अप्रोक्स 70% पोस्ट तो आपके सेफ्टी की हैं और जो नॉन सेफ्टी की बच गई 30,000, उन 30,000 में से भी गाइज आधी पोस्टों को काटने को विचार किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि आधी पोस्ट उनको काटा जाएगा। तो अप्रोक्स आप मान के चलिए अगर ये लागू हो गया ना, अभी मैं आपको ये रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा और आपको RBI भी दिखाऊंगा कि क्या इस पर लागू होगा या नहीं होगा। तो अगर लागू हो गया तो आप मान के चलिए इस 30,000 पोस्ट में से अप्रोक्स 15,000 पोस्ट कट जाएंगी, यानी कि फिर भी आप मान के चलिए रेलवे में 80 से 85,000 सीटें बचेंगी, ठीक है, 80 से 85,000 सीटें बचेंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइज, हमारे टाइम पे तो मात्र 64,000 वैकेंसी थी और आपके टाइम पे 85,000, इतनी पोस्ट तो आप मान के चलिए इतनी तो रहेंगी, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब देखिए मैं आपको RTI दिखाता हूँ, RTI हमने लगाई थी कि क्या जो फ्यूचर में जो यहाँ पर कोस्ट कटिंग का विचार होगा, क्या वर्तमान में कोई वैकेंसी चल रही है उस पर लागू होगा, इसके अलावा 2019 वाली NTPC और ग्रुप डी पर लागू होगा या नहीं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं वो RTI का जवाब। देखिए यहां पर RTI लगाई थी और RTI के माध्यम से हमने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। तो जो पहले क्वेश्चन थे 1 2 3 4 वो अलग क्वेश्चन थे, उनको दिखाने से कोई मतलब नहीं है। यहां जो हम पोस्ट कटिंग के ऊपर विचार कर रहे हैं उन क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें पूछा है, एज इट
बीन हियर दैट रेलवे हैव टेकन हार्ड स्टेप फॉर कोस्ट कटिंग, विल इट अफेक्ट द अंडरगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ऑफ सी नंबर 2018। यानी कि ग्रुप डी वैकेंसी 2018 जो चल रही है, क्या उसके ऊपर जो आपकी जो अभी कोस्ट कटिंग का विचार कर रही है रेलवे, क्या उसका इफेक्ट इसके ऊपर होगा। तो रेलवे ने यहाँ पर बोला गया है एज ऑफ नाउ, यानी कि अभी तक रेलवे के पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है कि जो वर्तमान में वैकेंसी चल रही है उनको काटा जाए। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनको पढ़ते हैं। देखिए इनका देखिए, यानी कि पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि क्या वर्तमान में कोई वैकेंसी चल रही है तो क्या उसका इफेक्ट वर्तमान सीटों पर पड़ेगा और कितने स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि वर्तमान में 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी की चल रही है, क्या उनके ऊपर पोस्ट कटिंग होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था इफ न्यू रिक्रूटमेंट आर बैन्ड, यानी कि जो नई भर्तियां हैं वो यहाँ पर सरकार के द्वारा बंद कर दी गई हैं तो कितने टाइम के लिए इनके ऊपर बैन लगाया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछा गया है कि क्या वेस्टर्न रेलवे की जो वैकेंसी है वो भी इफेक्ट होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि रेलवे में यहाँ पर एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं आपके अंडर गोइंग वैकेंसी, तो अंडर गोइंग वैकेंसी का मतलब क्या होता है ये आप बताइए। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें पूछा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट अंडर गोइंग वैकेंसी के अंदर है तो क्या उसकी पोस्ट काटी जाएगी और न्यू रिक्रूटमेंट है उस पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब का आंसर यहाँ पर रेलवे ने दिया है। देखिए ये दे रखा कि आरटीआई के तहत यहाँ पर आरटीआई एक्ट 2015 के तहत आपको ऐसी जानकारी नहीं दी जा सकती कि फ्यूचर की जानकारी कैसी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊपर बोला गया है कि अभी तक रेलवे के पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है इनके पास कि यहाँ पर आपकी पोस्ट कटिंग है वो यहाँ पर की जाएगी। अब इसके दोस्तों इसके लिए हमने अलावा क्या किया दोस्तों, यहाँ पर आरआरसी को कॉल भी किया, रेलवे को कॉल भी किया और रेलवे से पूछा कि क्या वर्तमान में कोई वैकेंसी चल रही है तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा वो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी मैं आपको सुना देता हूं कि क्या इसका वर्तमान कोई वैकेंसी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा और क्या फ्यूचर में आने वाली है उस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको उस कॉल रिकॉर्डिंग है वो थोड़ी सी आपको सुना देता हूं। सर बट अभी कुछ ना इन्फॉर्मेशन आया है रेलवे की तरफ से। क्या है इन्फॉर्मेशन? 50% सेफ्टी के बारे में। अरे उसका कनेक्शन तुम लोगों से नहीं है, तुम लोगों का एग्जाम हो चुका है, पैनल बन चुका है, वेरिफिकेशन हो गया ना तुम्हारा। वेरिफिकेशन यस सर। हाँ तो वो जो लेटर है वो तुम लोगों से रिलेटेड नहीं है। नो सर, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो मतलब तुम्हारा हुआ क्या है? डीवी का 3rd लिस्ट जो मार्च में आया था ना, हाँ जो कैंसिल जो कैंसिल हुआ उसमें तुम्हारा नाम था। यस सर। हाँ तो वो कोरोना वाला सिचुएशन नॉर्मल होगा तो उसके बाद फिर वो सब के बारे में सोचना आएगा। यस सर। तो वो अभी नोटिस आया करने वाला जो आया है वो इन सब चीजों से लिंक नहीं है और ये जो नोटिफिकेशन है वो सेफ्टी कैटेगरी का है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी का नहीं है। सर तो हम लोग में किस कैटेगरी में आते हैं, सेफ्टी या नॉन सेफ्टी? सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है और तो हम लोग आगे के लिए है, इस नोटिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग कौन सा कैटेगरी में आते हैं सर? हेलो, तुम्हारा जब होगा उस समय कैटेगरी डिफाइन होगा ना, वैसे वो नोटिफिकेशन जो है वो सेफ्टी कैटेगरी के लिए है। ओके सर। उन सब लेटर का इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यस सर। नहीं अभी आया ना वो 50%। तो जो ये सब लेटर निकल रहा है उसका आगे के लिए है। अभी जो रिक्रूटमेंट साइकिल का प्रोसेस हो गया या जिसका एग्जामिनेशन हो गया उस पे इसका असर नहीं पड़ेगा। यस सर। रेलवे की तरफ से क्या बोला जा रहा है कि जो वर्तमान में जो पोस्ट चल रही है ना उनके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे टीचर हैं जो यहाँ पर ट्विटर पर ट्रेंड कराने की बोल रहे हैं, तो आप उनका हेल्प कीजिए ताकि जो रेलवे मंत्रालय के जो ऑफिसर है चाहे वो पीयूष गोयल हो या विनोद कुमार यादव हो वो यहाँ पर लाइव आए और यहाँ पर इस डाउट को क्लियर करें कि यहाँ पर किन किन पोस्टों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े सर हैं जो यहाँ पर ट्रेंड चला रहे हैं कि ताकि वहां पर इनके बारे में और क्लेरिफिकेशन मिल सके। तो गाइज आप उनका सपोर्ट कीजिए और रेलवे की आगे के अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको डाल दूंगा और आशा करते हैं कि आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।